ठीक है बच्चों, तो हम लोग को जो है आज जो बात करनी है वो कूलम्स लॉ पे पहला लेक्चर हो चुका है, जिसमें हमने ये बताया था कि कूलम्स लॉ क्या होता है ना, और वेक्टर्स का यूज करके कुछ बेसिक टाइप की प्रॉब्लम्स का डिस्कशन हो चुका है। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, जैसे हम लोग ने वहां पर एक कांस्टेंट पढ़ा था, जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए इसमें ये जो k था ये कांस्टेंट था, जिसकी बात हम लोग ने की थी कि k इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जिसमें हम लोग ने ये भी बताया था कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, लेकिन अगर फ्री स्पेस मतलब कि जब आपका मीडियम, जब आपके चार्जेस, ठीक है, जैसे जब ये चार्जेस Q1 और Q2, ठीक है, जब Q1 और Q2 कहां रखे हो, मीडियम कौन सा हो, एयर या वैक्यूम, तब तो हम लोग ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जब ये एयर हो या वैक्यूम हो, ठीक है, तब हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होती है और इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। ठीक है, और ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो बात तब की हुई जब एयर या वैक्यूम हो, मीडियम। लेकिन मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि इसी चार्ज पार्टिकल को, है ना, ये जो चार्ज पार्टिकल का सिस्टम है, इसको ले जाकर किसी मीडियम में रख देते हैं। ठीक है, तो यानी मान लीजिए कि इफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिप्ड इन एनी लिक्विड और एनी अदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो देखिए अगर हम ये मान लें कि हमारा मीडियम जो है किसी, हमारा जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है ये एयर में ना होकर किसी अदर मीडियम में है। ठीक है, तो जैसे अब हमने क्या बनाया कि ये मान लीजिए चार्जेस हैं Q1 और यहां पर Q2। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है अभी भी, दैट इज इक्वल टू R। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम को हमने उठाकर किसी मीडियम में डिप कर दिया है। ठीक है, किसी मीडियम में डिप किया है, दैट इज नॉट एयर, है ना। अब क्या दिया जाएगा कि इस मीडियम का मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी आपको क्या गिवन रहेगा, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और कह दे कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कितना है, K है। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स on two charged particles when they are dipped in certain medium or the medium between them is air, not air, and understood, some other medium. Then what will be the effect on the charged particle, on the force that is exerted by the charged particle on each other. So let us see what will happen. जैसे अब हम लोग ने फोर्स की बात की थी, तो हम पहले पढ़ते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एफ इन मीडियम की अगर बात करें तो ये एप्सिलॉन नॉट ना होकर एप्सिलॉन मीडियम हो जाएगा, और ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब कहेंगे आप सर प्रॉब्लम ये है कि ये एप्सिलॉन मीडियम जो है ये हमको पता भी नहीं है। ठीक है, और पता ना होने के साथ साथ हमें कुछ ना कुछ तो ऐसी इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए जिससे कि हम ये पता लगा लें। तो देखिए आपको एक इंफॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है, क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दी है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यानी कहने का मकसद ये है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्होंने गिवन है, यानी कहने का मकसद ये है कि इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कुछ ना कुछ लेना देना इससे होता होगा। अब इसका इससे क्या रिलेशन है, उसके लिए एक वर्ड आता है जिसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव, क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे,
और यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहलाता है के। बात समझ में आई? तो यानी ये कहा जाता है कि अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहा हूं तो रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, तो इससे हमको ये बात समझ में आई कि एप्सिलॉन मीडियम अगर हम लोग निकालें तो वो किसके बराबर होगा? रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। यानी हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन मीडियम विल बी इक्वल टू अब रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को हम पहले ही बोल के आए कि वो किसके बराबर है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही बात है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी की जगह पर के भी रख सकते हैं और ये एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो के था ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ये स्मॉल के। ठीक है, और ये कैपिटल के जो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो अब यहां से हमको पता चला कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विल बी इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो अब यही जो फॉर्मूला है हमारा फोर्स इन मीडियम वाला, ये बन जाएगा कितना? 1/4 पाई। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या होगा? के एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब आप एक चीज देखिए कि ये जो के है इसको अगर हम आगे ले लें थोड़ा सा, ठीक है, अगर हम इस के को आगे ले लें, ठीक है, मैं थोड़ी स्पेस चाह रहा हूं तो मैं इरेज करूंगा। ठीक, देखिए इधर अगर हम लोग इस के को आगे ले लें तो फोर्स इन मीडियम किसके बराबर है? के को आगे ले लिया थोड़ा सा 1/k और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है इसको हम ऑलरेडी बोल चुके हैं क्या? फोर्स इन एयर। ठीक है, तो आप ये देखिए कि फोर्स इन मीडियम जो होगा वो क्या होगा? फोर्स इन एयर अपॉन के। तो यानी बात ये निकल के आई कि जब भी हम दो चार्ज पार्टिकल के सिस्टम को एयर के अलावा किसी मीडियम में रखते हैं तो उसकी फोर्स बढ़ जाती है, कम हो जाती है या सेम रहती है? तो आंसर है कि वो कम हो जाती है। सेकंड ये कि कितनी कम होती है, तो क्या करते हैं कि फोर्स इन मीडियम विल बी इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय के। के इज व्हाट? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन और लगाएंगे, फिर कूलम्स लॉ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन, देन वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अब हम लेने वाले हैं वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो आइडेंटिकल स्फीयर्स है। ठीक है, आइडेंटिकल है यानी शेप साइज रेडियस, स्फीयर में तो शेप तो सेम ही है, साइज भी सेम है यानी रेडियस भी सेम है। एक पर चार्ज है +2q और एक पे चार्ज है -q। ठीक है, कह ये रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस r है और इस पहले सेटअप का जो फोर्स आता है वो आता है F। ठीक है, फिर ये कहा गया कि इन दोनों स्फीयर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया कंडक्टर की हेल्प से। तो ये +2q चार्ज है और ये -q चार्ज है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वैसे तो चार्जेस का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है और तब तक होता है जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, लेकिन जब आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं तो हम ये लॉजिक भी लगा सकते हैं, ये सिर्फ ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ बात कब लागू होगी? जब स्फीयर्स क्या हो? आइडेंटिकल। अदरवाइज दिस थिंग विल नॉट अप्लाई कि चार्जेस को इक्वल कर दें। ठीक है, तो आप देखिए इसमें टोटल चार्ज कितना है? 2q - q दैट बिकम्स इक्वल टू q। तो जब इन दोनों पे चार्जेस का फ्लो होता रहेगा तो आप फाइनली जब सिस्टम को देखेंगे तो उस पे चार्ज होगा q/2 और इस पर भी चार्ज क्या हो जाएगा? q/2। तो क्या है, जब इन दोनों को आपस में कंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे उसके बाद इन पर फोर्स क्या आएगा? तो मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए उसके बाद इन पे फोर्स F' आएगा। तो आप देखिए फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितना हो चुका है? दैट इज q/2 एंड q/2। तो अगर मैं अब F' की वैल्यू निकालूं तो कितनी होगी? k q/2 का होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा? k q² r²
और साथ में 4। अच्छा पहले जो F था वो कितना था, K। अच्छा हम लोग साइन को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये प्लस माइनस अट्रैक्टिव है, ये प्लस प्लस रिपल्सिव है, बट वी विल नॉट टेक दैट इनटू अकाउंट बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये बात सही है कि यहां पर फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा और यहां पर जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, क्योंकि दोनों यहां पर कैसे हैं, पॉजिटिव है, यहां पर एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो यहां पर फोर्स अट्रैक्टिव होगा। लेकिन हमें उससे मतलब अभी नहीं है, तो हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो एक 2q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वैल्यू कितनी हो रही है, ये हो रही है k 2q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो f है, ये f है और ये कितना है, ये f डैश है। तो आप देखिए कि अगर f और f डैश का रेशियो ले लूं, ठीक है, तो f डैश का रेशियो ले लूं तो ये मिल रहा है मुझे 2kq स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और नीचे है kq स्क्वायर आर स्क्वायर लेकिन 1/4। तो आप देखिए ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कहां चला जाएगा ऊपर, तो f अपॉन f डैश की वैल्यू जो है वो है 8:1, ठीक। तो यानी इससे ये भी पता चलता है कि f डैश इज इक्वल टू f/8, यानी फोर्स जो है वो 1/8 टाइम्स हो जाएगी प्रीवियस वैल्यू की। बात समझ में आ रही कि नहीं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, सो दिस इज द क्वेश्चन जिसमें ये कहा गया कि आप देखिए इसमें क्या प्रोसीजर था। प्रोसीजर ये था कि पहले चार्जेस आपने लिए 2q माइनस 2q। इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ये आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स हैं, अगर ये आइडेंटिकल नहीं होंगे तब चीजें बदलेंगी, तब हम पोटेंशियल के हिसाब से देखेंगे और उसको आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल में। तो फिलहाल अभी आपके लिए ये आइडेंटिकल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नेट चार्ज भी देख सकते हैं। तो नेट चार्ज कितना है, 2q प्लस में माइनस में q, यानी नेट चार्ज प्लस q है। तो जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो नेट चार्ज q को इक्वल पार्ट में डिवाइड होना होगा, तो q/2 और q/2 होगा। फिर इसके ऊपर फोर्स निकाल लेंगे जो कि f डैश है, जो इतनी आएगी। f जो हमको इनिशियली दिया था वो ये दिया था, तो रेशियो लेंगे तो f डैश विल बी इक्वल टू f/8 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई कि नहीं। चलिए अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो नया टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक